अस्सलाम वालेकुम। आज एमडीकैट नेम्स शोज़ेम्बो और एक्यू का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास सिलेबस में सबसे पहले है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम रेडॉक्स इक्वेशन। पहले फर्स्ट मेथड पढ़ाऊंगा जो कि है आइन इलेक्ट्रॉन मेथड। सुने जी, आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस मेथड का जो हर स्टेप होता है ना, हर स्टेप एमसीक्यूज में पूछा जाता है। पहला स्टेप होता है इसका, इस मेथड का, कि स्प्लिट करें केमिकल इक्वेशन को इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अच्छा, यही पहले एमसीक्यूज पूछा हुआ होता है पेपर में। वो आपको पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन लिख के दे देगा, नीचे कहेगा बताएं इस कंप्लीट रेडॉक्स इक्वेशन का ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है। नीचे आपने ऑप्शन में ढूंढना होगा ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, या रिडक्शन हाफ पूछ लेगा, वो ढूंढना होगा। ठीक है, तो सुने वो ढूंढते कैसे हैं आप, गौर से देखें। अच्छा, हिंट के बाद एक हिंट के तौर पे एक बात जहन में आपने याद रखनी है। जब भी इस तरह की कोई रेडॉक्स इक्वेशन हो तो आपकी नज़र रहनी चाहिए अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट्स पे। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट्स आप गौर से देखें, इधर कौन दिखाई दे रहा है, क्रोमियम। क्रोमियम। और इधर कौन है, सल्फर और सल्फर। क्योंकि जनरली यही रूल चल रहा होता है आमतौर पे ज़्यादातर, कि अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, आपको पता लग जाता है ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है और रिडक्शन हाफ कौन सा है। इधर तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि क्रोमियम के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, +3। इधर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी फाइंड कर लें। और जो मैं ये रफ वर्क में फाइंड करके देने लगा हूँ, ये भी एक छोटा सा एमसीक्यूज पूछा जाता है। वो आपको एमसीक्यूज में लिख देगा डाइक्रोमेट आइन है, बताएं डाइक्रोमेट आइन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आप इस तरह फाइंड करोगे, क्रोमियम की सपोज कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, दो क्रोमियम है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ये 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है, और इज इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन। अगर कोई आइन मौजूद हो तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो आइन पे चार्ज के इक्वल होता है। लेकिन अगर इधर कोई न्यूट्रल स्पीशी होती, ऊपर कोई चार्ज ना होता, तो आप लिखते सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 अगर होता तो। अब आप इसे सॉल्व कर लें, कितना बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई -2 -14, -14 इक्वल के इधर आके कितना हो जाएगा, +14। और 14 में से 2 निकाल दें, कितना बचेगा, 12। और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 पे इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये लें जी एक्स। एक्स मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता लग गई, +6। इतना एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। और नीचे बबल फिल कर देना, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है। अब हमें पता लग गया जी, इधर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही है +6 ईच क्रोमियम की। अब इधर ईच क्रोमियम की +6 है, इधर +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगी हुई है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा हुआ होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने लगा हुआ होता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे होते हैं, रिडक्शन बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है क्रोमियम ने इधर क्या किया जी, रिडक्शन किया। तो क्रोमियम वाले को आप रिडक्शन हाफ में इधर उठा के लिख लें, Cr2O7 -2 कन्वर्टेड इनटू Cr+3, ये ले क्रोमियम वाले को लिख लिया। अच्छा, अब जब आपको ऑक्सीडेशन हाफ सॉरी रिडक्शन हाफ पता लग जाए, तो फिर ये अंडरस्टूड बात होती है कि रिमेनिंग चीज़ जो होगी ऑक्सीडेशन हाफ में आएगी। ये अंडरस्टूड बात होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि अब देखो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे सल्फाइड बोलते हैं, SO3 है ना, SO4 होता है तो सल्फेट बोलते हैं। अब SO3 में आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहते हो। ये एसिड है, हर एसिड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। और अगर दो हाइड्रोजन है तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, +2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज कर लो कितनी होगी, x। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -6। अब ये -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4। -4 इक्वल के उधर जाके कितना हो जाएगा जी, +4। ये लें जी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई, -6 +2 -4, -4 इक्वल के उधर जाके +4। तो इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब इसे बोलते हैं बाई सल्फेट आइन, बाई सल्फेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बाई का लफ्ज अक्सर हाइड्रोजन के लिए भी यूज हो जाता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, क्योंकि एसिड में +1 ही होती है।
सल्फर की क्या होगी जी, सपोज कर लो एक्स, एक ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन की कितनी बनेगी -8, 4 है ना, और इज इक्वल टू आएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन, क्योंकि आइन है ऊपर वो न्यूट्रल था इसलिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 लिखा था। -8 और +1 कितना होगा, -7, -7 इक्वल के उधर जाके कितना हो जाएगा, +7, और -1 में से +7 करो कितना बन जाएगा, +6। तो ये लें जी, इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई जी, +6। तो अब गौर से देखें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 से +6 जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसे ऑक्सीडेशन हाफ में उठा के लिख दो, ये लीजिए सल्फर वाला H2SO3 आ गया और HSO4 आ गया, लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ में। बस यही एमसीक्यूज होता है पहला, कि पहचानो एक रेडॉक्स इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, नीचे लिखी हुई होंगी इक्वेशन, आइडेंटिफाई करना, और रिडक्शन हाफ कौन सा है। अब सुनो आगे कैसे बैलेंस करना है। अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ जी एसिडिक मीडियम को बैलेंस करने का तरीका। सुनो एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं। अच्छा याद रखिएगा, वैसे एसिडिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो तो मेथड सेम होता है, बेसिक मीडियम का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सुने, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले जी आपने बैलेंस करना होता है, आपने बैलेंस करना होता है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें जरा देखो इक्वेशन में अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन है, सल्फर। इधर भी एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है, तो दोनों साइड पे सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है सल्फर के लिए। लेकिन इधर देखो क्रोमियम कितने हैं, 2, इधर क्रोमियम कितने हैं, 1, तो वहां पे आप राइट साइड पे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ताकि क्रोमियम हो जाए बैलेंस। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, हम यूं मत सोचना शुरू कर देना सर ये इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्यों नहीं कर रहे, भाई ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, जिस साइड पे जितने की कमी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इधर दो क्रोमियम थे, इधर एक था, इसलिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा फिर बैलेंस करते हैं हम जी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ना, जिस साइड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, जिस साइड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो उस साइड पे हम ऐड करते हैं उतने वाटर, जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो उतने ऐड क्या करते हैं, वाटर। और स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, ये जब जिस तरतीब से स्टेप लिख रहे हो इन्हीं को इसी तरतीब से फॉलो करना पड़ता है। अब बताओ, इस इसकी लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 7, इसकी राइट साइड पे कोई ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इधर कितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, 7 ऑक्सीजन की ना। तो जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जिस साइड पे, उस साइड पे उतने वाटर ऐड करते हैं। इधर 7 ऑक्सीजन कम थी तो 7 वाटर ऐड कर दी, और यही एमसीक्यूज होगा। सुनो एमसीक्यूज कैसे होगा, वो ये वाला स्टेप जो है ना, ये जिसपे मैं स्टार डाल रहा हूँ, ये एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में ऊपर लिख देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए किस साइड पे कितने वाटर ऐड करें। तो नीचे बबल फिल करना लिखा हुआ होगा, राइट हैंड साइड पे 7 वाटर, तो राइट हैंड साइड पे 7 वाटर ऐड करने, हो गए जी वाटर बैलेंस। अच्छा जी, उसके बाद इधर मैंने एक छोटी सी गलती की हुई है, ये H2SO3 है, ये H2SO3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो, दोनों साइड पे देखो जी, किस साइड पे कितनी ऑक्सीजन कम है। आप कहेंगे सर जी इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ऑक्सीजन कम है। तो मैंने कहा था जी जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर ऐड कर दो, ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 वाटर ऐड हो गया, और दोनों साइड पे ऑक्सीजन फिलहाल बैलेंस हो गए। फिर बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी हो, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो उस साइड पे उतने ऐड करते हैं प्रोटॉन्स इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम पढ़ा रहा हूँ, एसिडिक में प्रोटॉन ऐड करते हैं जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो। देखो दोनों साइड पे जरा, इ- इस साइड पे काउंट करो कितने हाइड्रोजन है, 7 2 जा 14, और इधर तो कोई भी नहीं है। तो आप कहेंगे जी सर जी लेफ्ट साइड पे 14 ऑक्सीजन होने चाहिए, सॉरी 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, राइट साइड पे 14 बन रहे हैं ना, 7 2 जा 14, तो इधर भी तो 14 होने चाहिए थे। तो जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन कम हो उतने प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, ये लें जी लेफ्ट पे 14 प्रोटॉन ऐड कर दिए। और अब यही एमसीक्यूज होगा, वो आपको एमसीक्यूज में ये वाली इक्वेशन लिख के दे देगा, कहेगा जी हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, बताओ किस साइड पे कितने हाइड्रोजन बैलेंस करें, नीचे बबल फिल करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 14 हाइड्रोजन बैलेंस ऐड करने हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। इस पे गौर से देखो, इधर 1 हाइड्रोजन है राइट साइड पे, इधर देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो इधर 4 है इधर 1 है, तो इधर कितने की हाइड्रोजन की कमी है, 3।
जितने हाइड्रोजन जिस साइड पे कम हो, जो कि 3 कम है, उस साइड पे उतने प्रोटॉन ऐड कर दो। तो ये लो जी, राइट साइड पे 3 हाइड्रोजन कम है तो मैंने 3 प्रोटॉन उठा के ऐड कर दिए। ये लें जी, प्रोटॉन भी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड पे। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो लास्ट में फिर आप बैलेंस करते हैं चार्ज। और चार्ज बैलेंस अगर आप कर रहे हो ऑक्सीडेशन हाफ में, तो ऑक्सीडेशन हाफ में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं राइट हैंड साइड पे। ऑक्सीडेशन वाली हाफ में चार्ज बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं राइट हैंड साइड में, और रिडक्शन वाली हाफ में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो सुनो कैसे बैलेंस करेंगे, जरा गौर से देखो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे इधर जो चार्ज बनेगा, बताओ 14 हाइड्रोजन है ना, ईच पे +1 है, तो 14 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +14। अब ये +14 और ये -2, तो सोच के देखो +14 -2 कितना होता है, +12 होता है। ऐसे है कि नहीं है? इधर का चार्ज काउंट करो जरा, और गौर से सुनना कैसे काउंट कर रहा हूँ। वाटर पे तो 0 है, तो मिट्टी पाओ। क्रोमियम को देखो, एक क्रोमियम पे +3 है, 2 क्रोमियम है, तो दूसरी क्रोमियम पे भी +3 होगा, टोटल कितना बन गया, +6। तो इधर 2 क्रोमियम पे +6 बना है, देखो इधर +12 है, इधर +6 है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रिडक्शन। और रिडक्शन में कहा था इलेक्ट्रॉन ऐड करना लेफ्ट हैंड साइड पे। बताओ ये है लेफ्ट हैंड साइड, कितने इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूं इसमें कि इधर और इधर का चार्ज सेम हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी ऐड करें 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें, तो देखें ज़रा, पहले ऐड कर दूं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 क्रोमियम आ गए, ये 7 वाटर आ गए। अब ज़रा दोबारा गौर फरमाओ, तो देखो इधर का चार्ज तो अब अभी भी +6 है, क्योंकि इस साइड को तो छेड़ा ही नहीं है। इधर देखो +14 है, +14 में से -2 निकाल दो, +8। और +14 है ना, +14 में से -2 निकाल दो, +12। +14 में से -2 निकाल दो, +12। और +12 में से 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दो, -6 निकाल दो। 12 में से -6 निकालो तो कितना बचा, सोच के देखो कितना बचा, +6। तो ये लो जी, दोनों साइड का चार्ज बैलेंस हो गया। अब एमसीक्यूज ऐसे ही होगा, वो ये इक्वेशन उठा के देगा, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में कहेगा बताओ किस साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। आप कहिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन। समटाइम्स यूं भी इक्वेशन लिखी होती है कि ये पूरी इक्वेशन वो लिख के दे देगा एमसीक्यूज में, ये पूरी वाली, और इधर लिख देगा एक्स इलेक्ट्रॉन, और वो आपसे कहेगा बताओ इधर एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए होंगे। एक्स का मतलब अननोन, एक्स का मतलब अननोन। ये एमसीक्यूज अभी पेपर में आया हुआ था, बच्चों ने फिर भी गलत किया हुआ था। बच्चे कहते हैं सर हमने समझा एक्स का मतलब मल्टीप्लाई या हेलोजन है, और एक्स का मतलब वो अननोन वैल्यू है। वो पूछ रहे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इधर डिजिट लिखे हैं, तो 6 वैल्यू होगी, एक्स की भी क्या वैल्यू होगी, 6। अब दोबारा इधर देखो, इधर देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज कितना बन रहा है, 0, क्योंकि इस पे भी 0 है, वाटर पे भी 0। इधर देखो राइट हैंड साइड का चार्ज कितना बन रहा है, 3 हाइड्रोजन पे बनेगा +3, 3 हाइड्रोजन पे, और +3 और -1 कितना हो जाएगा, +2। तो इधर चार्ज बन रहा है +2। तो बताओ पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे करें, राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जी हम। कितने इलेक्ट्रॉन वैसे ऐड करें, सोच के देखो। आप कहेंगे जी सर जी इधर +2 है ना, और इधर 0 है, और इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की इजाज़त है, तो इधर इतने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि 0 ही बन जाए, क्योंकि इस चार्ज को तो नहीं छेड़ सकते, इसको ही छेड़ना है, इधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो आप कहेंगे सर जी इधर अगर +2 है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद दोबारा आप चेक करें, ये -1 है और ये +3, कितना हो गया, +2, और ये -2, 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 0। तो इधर नेट चार्ज 0, और इधर भी नेट चार्ज कितना है, 0। ये लें जी, दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। अब लास्ट ये होता है कि इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 का, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2 का, और इक्वेशन 1 और 2 को सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन सेम बनाओ, और दोनों इक्वेशन को ऐड करके इलेक्ट्रॉन काट दो, क्योंकि नेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बताओ अगर इधर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, आप कहेंगे सर जी 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 2 अभी 6 होता है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ जी, ये ले मल्टीप्लाई करते हैं, ये जी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, पूरी इक्वेशन ही 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 H2SO3 और 3 वाटर और 3 बाइसल्फेट आइंस, 3 3 3 9 प्रोटॉन्स और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये लें जी पूरी इक्वेशन 3 से। 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, वहां पे तो पहले से ही 6 है, ये 6 बना लिया।
तो अब इस 2 को इक्वेशन इसमें ऐड कर दो। डाइक्रोमेट आइंस 14 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्रोमियम आइंस 7 वाटर। और जी अपोजिट साइड पे जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दो। कौन कैंसिल हो सकता है? राइट हैंड साइड के 6 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड के 6 से कैंसिल। और क्या कैंसिल हो सकता है? और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, तो करना ज़रूर है। ये देखो, ये 3 वाटर लेफ्ट हैंड साइड वाले इस 7 वाटर को कैंसिल करके 4 वाटर बचा देंगे। ये 3 7 को कैंसिल करके 4। फिर ये 9 प्रोटॉन इस 14 प्रोटॉन को कैंसिल करके कितने प्रोटॉन बचा देंगे? 5। ये 9 14 को कैंसिल करके कितने बचा देंगे? 5। तो बताओ अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या बच गया? 3 H2SO3 और क्या बचा हुआ है? डाइक्रोमेट Cr2O7 और उसके ऊपर चार्ज -2। प्रोटॉन सिर्फ कितने बचे हुए हैं? 5। ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें आ गई। एरो डालें इधर 3 बाइसल्फेट आइंस 2 क्रोमियम आइंस और वाटर कितने बचे हुए हैं? 4। तो 4 वाटर। ये लो जी, दोनों साइड हो गई बैलेंस। अब दोनों साइड में चेक करके देखोगे ना, तो दोनों साइड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ इक्वल निकलेगा। बेसिक चेक करके काउंट करके देख लो। तो ये मेथड था। इस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं, इसको फॉलो करना तो इंशाल्लाह ये सारे एमसीक्यूज ज़रूर डील होंगे। और याद रखें, जब भी आइन इलेक्ट्रॉन मेथड आता है ना, उसमें से आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में से 90% एमसीक्यूज एसिडिक मीडियम के आते हैं। पेपर्स में चेक करके देखना, प्रीवियस पेपर में भी जो आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें भी। अच्छा, उसके बाद सेकंड होता है जी बेसिक बेसिक मीडियम के लिए कैसे बैलेंस करते हैं। बेसिक मीडियम से रेयरली एमसीक्यूज आता है, लेकिन आता ज़रूर है। मेथड ज़रूर पता होना चाहिए। पहला वही स्टेप होता है, स्प्लिट कर दो जी। स्प्लिट इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अच्छा, मजे की बात है, प्रीवियस पेपर उठा के देखो ना एंटी टेस्ट के, उसमें ये भी एमसीक्यूज आ चुका है कि जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, इनका एसिडिक और बेसिक मीडियम का पहला स्टेप क्या चल रहा है? स्प्लिट करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में। यही पहला स्टेप मिसिंग होता है अगले मेथड में, जो कि रेडॉक्स मेथड होता है। ये एमसीक्यूज आ चुका है कि रेडॉक्स मेथड में कौन सा स्टेप अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में अप्लाई कर रहे होते हैं। आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में स्प्लिटिंग करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, लेकिन अगला जब मैं मेथड पढ़ाऊंगा उसमें स्प्लिटिंग नहीं करते। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है, इसलिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ताकि स्टेप्स का भी एमसीक्यूज अगर आ जाए तो बच्चे के जहन में रहे। तो अब देखो जी, इसे बोलते हैं, चेक करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ स्टेट। इसे बोलते हैं ऑक्जिलेट आइन। ऑक्जिलिक एसिड का नेगेटिव आइन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कार्बन की क्या सपोज कर लो? एक्स। 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई। एक ऑक्सीजन की होती है -2, 4 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -8। और इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन। माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? +6। 2 इधर लाके डिवाइड कर दें, ये कितना हो जाएगा? +3। तो इसमें जी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए +3। अब इधर भी कार्बन है, क्योंकि मैंने कहा था अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे नजर रखो, जो कि फिलहाल कार्बन है, तो मैं कार्बन की निकाल रहा हूँ। इधर कार्बन में चेक करो तो कार्बन की क्या सपोज कर लो? एक्स। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -4 और इज इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा +4। तो इधर कार्बन की जी है +4। अब जरा गौर से देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होने लगी हुई है? इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं लूज, और कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है? ऑक्सीडेशन का। तो इसका मतलब है कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ में से उठा के लिखना पड़ेगा। कार्बन वाले को लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ में। अब इधर मैग्नीज की फाइंड करो जल्दी से जी। MnO4-1। आप कहोगे जी मैग्नीज की, सर सपोज कर लें एक्स। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन पे -8 और इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन। और ये माइनस का 8 इक्वल के इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, +7। तो आप कहेंगे सर जी इधर +7 चल रही है मैग्नीज की। इधर कितनी चल रही है? +7। फिर इधर मैग्नीज की फाइंड करो जल्दी से। MnO4 मैग्नीज की सपोज कर लो एक्स। सॉरी 4 नहीं है, 2 है। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -4 और -4 इक्वल के इधर आके क्या हो गया? +4। तो जी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 चल रही है। अब गौर से देखें, मैग्नीज +7 से +4 हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है? डिक्रीज। और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? गेन हुए हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। जल्दी से लिख दो रिडक्शन में इसको।
और यही पहला एमसीक्यूज होगा कि पता लगाएं कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है और रिडक्शन हाफ, ये लो पता लगा लिया। फिर अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में सुने कैसे बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप तो वही होगा जो एसिडिक मीडियम में, कि बैलेंस करें अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बैलेंस करें अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इधर अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन है, मैग्नीज। तो इधर भी लेफ्ट पे भी एक है, राइट पे भी एक है, वो तो पहले से बैलेंस है, तो मत छेड़ो इसको। इधर देन अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन है, कार्बन। इधर दो कार्बन है, इधर की एक, तो क्या करें, आप कहोगे सर जी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, और ये लोग कार्बन हो गए बैलेंस। उसके बाद बैलेंस करने होते हैं जी ऑक्सीजन। तो जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, जिस साइड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, उस साइड पे उसके डबल ऐड करते हैं डबल ओ एच। जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन की कमी है उस साइड पे उसका डबल ओ एच ऐड करते हैं। तो बताओ जरा, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर कितने हैं, 2, तो इधर कितने ऑक्सीजन की कमी है, 2 ऑक्सीजन की। जितने ऑक्सीजन की कमी हो डबल ओ एच ऐड करें। 2 ऑक्सीजन की कमी है ना, तो बताएं ओ एच कितने ऐड करेंगे, 4। तो आप कहेंगे सर जी एमसीक्यूज आया, ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, उसने कहा कितने ओ एच ऐड करें, आप कहेंगे जी 4। अच्छा, इधर भी चेक करें जरा। अच्छा, इधर ऑक्सीजन देखें 4 हैं, कितने हैं, 4। इधर टू टू जा, ये टू टू जा 4, इधर भी 4 हैं, तो इधर तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस है, तो इधर कुछ मत छेड़छाड़ करो। फिर बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी हो उतने जी, जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है ना, उस कितने ऐड कर देते हैं हम, हाफ ऐड करते हैं वाटर, उसके हाफ ऐड करते हैं जी, ऐड हाफ वाटर। चलो देखो अब जरा, बताओ इधर राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 4। बताओ लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 0, कोई भी नहीं है ना। तो इधर कितने हाइड्रोजन की कमी दिखाई दे रही है, 4 हाइड्रोजन की, और मैंने बोला है जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उसके हाफ ऐड करें वाटर। अगर इधर 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो 4 का हाफ कितना होता है, 2। तो आप कहेंगे सर जी 2 वाटर ऐड करें, आप कहेंगे सर जी 2 वाटर ऐड करें, तो हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। हम चेक करते हैं कि बैलेंस हुए कि नहीं हुए। जरा देखो राइट साइड पे हाइड्रोजन इधर कितने बन रहे हैं, 4। अब लेफ्ट पे भी हाइड्रोजन देखो, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हुए कि नहीं हुए। तो स्टेप्स ध्यान में बिठाओ। बेसिक मीडियम में जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो उसका डबल ऐड करते हैं OH, उसका डबल क्या ऐड करते हैं, OH। फिर जिस साइड पे जितनी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, उसका हाफ ऐड करते हैं वाटर, उसका हाफ ऐड करते हैं वाटर। ठीक है। और इधर बताओ, इधर तो कोई हाइड्रोजन है दोनों साइड पे, नहीं तो इधर कुछ भी मत ऐड करो, इसको मत छेड़ो, इधर ना हाइड्रो ऑक्सीजन की दोनों साइड पे कोई कमी थी, और हाइड्रोजन तो दोनों साइड पे है नहीं, तो कोई चक्कर नहीं है बस। और फिर बैलेंस करते हैं जी चार्ज, और चार्ज बैलेंस करने का वही तरीका होता है जो अभी पीछे पढ़ाया है। चार्ज बैलेंस अगर ऑक्सीडेशन में कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो राइट हैंड साइड में, और अगर चार्ज बैलेंस कर रहे हो रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो लेफ्ट हैंड साइड में। थोड़े स्टेप्स जो हैं मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कंप्लीट स्टेप्स जो बुक आपको मैंने दी हुई है, जो अपनी बुक दी थी उसमें आपको वो लिखे हुए कंप्लीट स्टेप्स सारे के सारे दिख जाएंगे तफसीलन। चलो ऐड करो जल्दी से। बताओ जी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी कितना चार्ज है। सर आप सर कहेंगे जी, सर जी वाटर पे 0 है, इधर -1 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -1। बताओ जी इधर टोटल चार्ज कितना है, इस पे तो 0 है और इस पे कितना है, -1, लेकिन ये 4 है तो कितना हो जाएगा, -4। तो ये हो जाएगा जी -4। तो इसमें -1 है, इसमें -4 है, तो ये है क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। बताओ लेफ्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, तो इधर अगर -4 है इधर भी -4 हो जाए। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 3। ऐसे क्यों 3, क्योंकि -1 तो पहले से है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो -4 नहीं बन जाएगा ये लो इस साइड पे -4 नहीं बन गया, और इस साइड पे टोटल कितना है, -4। ये लो जी चार्ज बैलेंस हो गया। अब आ जाओ इस पे, बताओ इस पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है, आप कहोगे सर जी -2।
इधर देखो राइट हैंड साइड पे कितना चार्ज है, आप कहोगे जी जीरो सर, इस पे तो कोई भी नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे ऐड करके चार्ज बैलेंस करते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो करो जी राइट हैंड साइड पे। ये इसकी है राइट हैंड साइड। बताओ राइट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं, दो। राइट हैंड साइड पे दो इलेक्ट्रॉन लिखे, इधर कितना चार्ज हो गया, -2। इधर भी चार्ज कितना है, -2, तो हो गया। और वैसे भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज ही होते हैं ना, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर राइट भी लिखी जाती है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन ही होते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी लिखी जाती है, और कहाँ पे लिखी जाएगी। और लास्ट स्टेप होता है जी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 1 को सोचो किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाएगा। इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाएगा। 3 को 2 से, 2 को 6, 2 को 3 से 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो मैं लिखता हूँ, करो जी 3 से मल्टीप्लाई। 3 डाइक्रोमेटाइंस, इस 3 को 2 से करो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। और 3 को 2 से करो कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इस 2 को भी मल्टीप्लाई करो, 2 को ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इस 2 से भी करो, ये कितना हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा। फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इधर इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2MnO2 और 8OH, 2 को 4 से करो, 8 हो गया। और जी बैलेंस करने के लिए सेम साइड, अपोजिट साइड की सेम चीज़ है। राइट, इधर एरो की राइट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर एरो के पीछे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर राइट के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से कैंसिल। और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बस लिखो 3 डाइक्रोमेटाइंस, 2MnO4-1, 4 वाटर, 4 वाटर। ये लें जी लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीज़ें लिखी, एरो डालें, अब दरमियान वाली ये एरो डालें। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 2MnO2 और 8 के आ जाएंगे OH नेगेटिव। ये लें जी दोनों साइडें बैलेंस होगी। अब चेक करके देखो दोनों साइड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, क्रोमियम, सब कुछ दोनों साइड पे आपको सेम दिखाई देगा। तो बस याद रखना हर स्टेप एमसीक्यूज में आ रहा होता है, हर स्टेप जो मेथड स्टेप्स पढ़े हैं बस ये याद रहें, एमसीक्यूज हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, ये हो गया जी मेथड। उसके बाद आ जाएं जी, नेक्स्ट मेथड होता है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड। और रेडॉक्स को अदर नेम होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये शॉर्टर मेथड होता है। इस पे एमसीक्यूज भी ज़रा कम होते हैं, लेकिन आना चाहिए, जाहिर है मेथड अगर सिलेबस में लिखे हुए हैं तो आने तो चाहिए ना। इस मेथड का पहला स्टेप होता है कि हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। पहला स्टेप होता है हर एलिमेंट की। तो बताओ फास्फोरस नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। हर एसिड में हाइड्रोजन की क्या होती है, +1। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन की कितनी बनेगी, -6। अगर इधर +1 है, इधर -6 है, तो सोच के देखो नाइट्रोजन की क्या बनेगी, +5। क्यों, क्योंकि +1 और +5 +6 होगा, वो -6 के कट कट के न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पल्ले लगती, सर कैसे नाइट्रोजन पे +5 लिखती है, तो हाइड्रोजन की अगर +1 बोली है, नाइट्रोजन की एक्सपोज कर लो, एक ऑक्सीजन की -2 और 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी, -6 और इज इक्वल टू 0। -6 और +1 कितना होगा, -5। -5 इक्वल के इधर आके कितना हो जाएगा, +5। ये लो पता लग गया, +5 है। ऐसे पता लगा लेना, नहीं पता लगता तो। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। एक हाइड्रोजन पे +1 होगा, तो दो हाइड्रोजन पे कितना होगा, +2। एक नाइट्रोजन पे -2 और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो फिर इधर नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए, +2। हर एसिड में हाइड्रोजन पे +1 होता है, 3 हाइड्रोजन पे बनना चाहिए +3। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना बनना चाहिए, -8। और बताओ इधर +3 है, इधर -8 है, तो फास्फोरस पे क्या होगा, बच्चे पिक कर लेंगे जल्दी से, सर जी फास्फोरस पे तो +5 होगा। अगर ना पता लगे तो इस मेथड से सॉल्व करना, +5 निकलाएगा। पता लग गया। अब हिंट के तौर पे याद रखना कि अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे नजर रखते हैं, किस पे नजर रखते हैं, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे। उन्हीं की आमतौर पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती हुई हमें अंदाजा हो जाता है। तो बताओ अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन है, नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन गौर से देखो +5 से गया +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे बच्चे, सर जी ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीज हुई है, ये तो +5 से +2 में गया। डिक्रीज का मतलब होता है इसने क्या शो किया, रिडक्शन। अब आपने सोचना है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इसने गेन किए कितने होंगे जो +5 से +2 में गया। बच्चे कहेंगे सर जी 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे।
3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तभी +5 ड्रॉप होके +2 बनेगा, तो पता लग गया नाइट्रोजन का। फिर आ जाओ जी फास्फोरस पे। ओके, फास्फोरस पे ये लेंगे फास्फोरस। अब फास्फोरस 0 से कितने पे जा रहा है, +5 पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है जी डिक्रीज। आप कहेंगे सर जी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, सॉरी 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 सर, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है इंक्रीज। आप कहेंगे सर जी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही हो तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। सोच के देखो फास्फोरस 0 से 5 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। कितने, 5। बस आपको जब ये पता लग जाए ना 5 इलेक्ट्रॉन लूज और 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, आगे की कहानी आसान है। एमसीक्यूज में उसने यही पूछना है, इक्वेशन लिख देगा, कहेगा दसो जी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हुई है। आप कहना सर जी एमसीक्यूज में बबल फिल करना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से चेंज होकर +3 हुई है। एमसीक्यूज का नीचे यही यूं ही ऑप्शन लिखा होगा जो मैंने अभी लिखा है। फिर वो कहेगा फास्फोरस की बताओ, नीचे बबल फिल करना होगा, ऑप्शन में लिखा होगा कि फास्फोरस की 0 से हुई है जी +5, और ये बबल फिल कर देना 0 से 5, एरो ही डला होगा, 0 to 5 लिखा हुआ होगा +5, और पता लग गया। अब जब आपको पता लग जाए ना कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हुए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सुनो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? बताओ ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने किसके लिए लिखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए ना। तो 3 को नाइट्रोजन से नहीं बल्कि फास्फोरस से मल्टीप्लाई करना, 3 को नाइट्रोजन से नहीं बल्कि फास्फोरस से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन 3 मैंने बेशक नाइट्रोजन के लिए लिखे हैं, मल्टीप्लाई फास्फोरस से, और 5 इलेक्ट्रॉन बेशक मैंने फास्फोरस के लिए लिखे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को। ऐसा करने से नाइट्रोजन फास्फोरस बैलेंस हो गए जी दोनों साइड पे, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए दोनों साइड पे। और उसके बाद बाकी ऑक्सीजन, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका। अब रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। उसको बैलेंस करते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। तो वो इस तरीके से बैलेंस करते हैं, गौर से बात सुनिएगा कैसे बैलेंस करने हैं। अच्छा जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और जी लेफ्ट हैंड साइड और जी राइट हैंड साइड। चलो अब देखो ज़रा, मुझे बताओ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? आप कहेंगे जी ऑक्सीजन सर जी बन रहे हैं 5 3 ज़ा 15, और एक इसमें 16। तो आप कहेंगे सर जी इधर ऑक्सीजन बन रहे हैं 16 लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसा है कि नहीं है? 5 3 ज़ा 15 और एक 16। फिर राइट पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 4 ज़ा 12 और 5 इधर हैं, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। ये लें जी दोनों साइड के ऑक्सीजन लिख दिया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब हाइड्रोजन काउंट करो, बताओ जी इधर हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? आप कहेंगे जी सर इधर इसमें 5 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हैं, 7 हाइड्रोजन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 7। फिर कोई पूछेगा राइट पे, तो आप कहोगे जी 3 3 ज़ा 9, इधर हाइड्रोजन बन रहे हैं 9। तो बताओ गैप कितने का चल रहा है? आप कहेंगे सर जी लेफ्ट पे एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इधर 17 इधर 16, एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और लेफ्ट पे ही 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इधर 9 है इधर 7 है। तो बताओ 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी और एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कितने वाटर से पूरी की जा सकती है? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, बच्चे कहेंगे सर एक वाटर से पूरी हो सकती है। तो हम फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे एक वाटर, क्योंकि एक वाटर ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी। तो ये लो जी, इधर 3 फास्फोरस तो पहले से हैं, 5 नाइट्रिक एसिड पहले से हैं, 3 ये पहले से है, 5 ये पहले से है। अब सुनो, अब आप कहोगे जी सर आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर ऐड करें, एक वाटर तो पहले से भी मौजूद है, एक और ऐड करें तो फिर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक तो पहले से था ना और एक ने ऐड करना था ना, तो 2 हो गए। ये लें जी इक्वेशन बैलेंस हो गई। समटाइम्स जहन में याद रखना, समटाइम्स अगर वाटर ऐड करने से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस ना हो पा रहे हो, कुछ इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, समटाइम्स अगर वाटर के जरिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना बैलेंस करने हो, तो एसिड के थ्रू भी, एसिड के ये नंबर ऑफ मोल भी कम या ज़्यादा करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस किए जा सकते हैं। लेकिन उस पर फिर दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ रहा होता है, लेकिन वो मेथड भी अप्लाई होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है।
ठीक है, उम्मीद है इस हद तक नहीं जाएगी बात, यहाँ तक आपकी बातें जहन में रहनी चाहिए। ओके हो गया, ये लें जी मेथड हो गया। अब बातें गौर से सुनो, ये बेसिक चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे मैं पढ़ाने जो लगाऊं वो आपको समझ भी आए। बेसिक चीज़ क्या जी, कोई आपसे पूछे कंडक्शन, तो कंडक्शन हीट की भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी की भी। हीट की कंडक्शन हो रही हो तो थर्मल कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो रही हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो तरह से डिस्कस होती है। बात आसान है, हीट की कंडक्शन थर्मल कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अगर हो रही हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि मेटल्स में होती है, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, मेटल्स में, तो उसे बोलते हैं मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब करंट पास हो रहा हो फ्री आइंस की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, बताऊंगा आगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आइंस होते हैं, फ्री आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं। तो फर्क याद रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी वजह से होती है, फ्री आइंस। मेटेलिक कंडक्शन किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बस ये दो तरीके हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट करवा लो या फ्री आइंस के जरिए, बस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मैंने बता दिया किस में से होगी, इलेक्ट्रोलाइट में से। मेटेलिक कंडक्शन मैंने बता दिया किस में से होगी, मेटल्स में से। ये किस वजह से होती है, फ्री आइंस, ये किस वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब सुनो, जब आप मेटल्स का टेम्परेचर करते हो इंक्रीज, ये एक मेटल का एटम है, ये एटम है अंदर मेटल के, ये एटम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब याद रखना, ये मेटल के एटम्स जो होते हैं ना, अपनी फिक्स पोजीशन पे ना ऑसिलेट कर रहे होते हैं, हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इनकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये ज्यादा ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, ज्यादा ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब ये इनमें वाइब्रेशन बढ़े ना ऊपर नीचे, तो जो बीच में से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन फिर इनसे टकराएंगे भी ज्यादा, क्योंकि बीच में से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन फिर इनसे टकराएंगे भी कि ज्यादा, क्योंकि ये वाइब्रेट ज्यादा कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इनसे ज्यादा टकराएंगे तो क्या बढ़ गई, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन का एटम से कोलिजन बढ़ जाता है, जिसे अदर वर्ड्स में बोलते हैं क्या, बढ़ गई रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम। तो इसका मतलब है टेम्परेचर का और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या बना, इनवर्सली, क्योंकि टेम्परेचर का एरो अपवर्ड है, कंडक्टिविटी का डाउनवर्ड है। और याद रखना, मेटेलिक कंडक्शन में कोई केमिकल चेंज अकर नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कोई एटम रिएक्ट कर जाएंगे और नए तरह के बॉन्ड बन जाएंगे, नए तरह के कंपाउंड बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर में कंडक्शन, मैं पढ़ाऊंगा भी सही वैसे अगले चैप्टर में, और लेकिन याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिल्वर ही है। पूरे पीरियोडिक टेबल में बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। और सिल्वर के बाद याद रखना कॉपर होता है, और कॉपर के बाद गोल्ड होता है। अच्छा बहरहाल इधर देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओ ना, तो इलेक्ट्रोलाइट के बॉन्ड ज्यादा टूटते हैं और आइंस ज्यादा बनते हैं, और जितने ज्यादा आइंस बनते हैं उतनी ज्यादा कंडक्शन होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्शन बढ़ती है इलेक्ट्रोलाइट में। और लेकिन याद रखना, इसमें केमिकल चेंज अकर होता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ना, और इलेक्ट्रोलाइट में जो बॉन्ड्स वगैरह होंगे वो तोड़ दोगे, तो तोड़ने के नतीजे में हो सकता है फिर नए तरह के प्रोडक्ट्स बने एनोड और कैथोड पे, और केमिकल चेंज अकर हो जाए। लाइक आगे पढ़ाऊंगा मोल्टन फ्यूज NaCl का मतलब मोल्टन NaCl, और एक्वस NaCl में कंडक्टिविटी आगे पढ़ाऊंगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो आपके जहन में, आगे सुनो। नेक्स्ट जी, एमसीक्यूज में आपको इन दो सेल्स को ना बंद वाली का डील करना आता हो, सही तरीके से डील करना आता हो, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके जहन में। तो सुनो, ये सारे एमसीक्यूज ही हैं जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, सारे एमसीक्यूज हैं, गौर से सुनना। पहला एमसीक्यूज, गैल्वेनिक सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन जिसको कोई हेल्प नहीं चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नतीजे में जो केमिकल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब है ये आपको क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होगा, जो इधर वोल्ट मीटर पे शो हो रही होगी कि ये कितना वोल्टेज जनरेट करके आपको दे रहा है। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये खुद ही सोर्स है, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, ये खुद आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके हो गया। और अब सुनो, ये ये लगा हुआ है जी जिंक, और ये लगा हुआ है जी कॉपर। जिंक और कॉपर में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है,
किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है? जिंक। तो जिंक ना अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर और फिर बनाएगा जिंक आइंस, और वो जिंक आइंस आ जाएंगे एक्वा सोल्यूशन में। तो याद रखना ये पूरा इलेक्ट्रोड सॉलिड जिंक का बना हुआ है, लेकिन उस सॉलिड जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लूज किए हैं और जिंक आइंस बनाए हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। अब चूंकि इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोड पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। और कोई भी सेल हो, कोई भी जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसे एनोड ही बोलते हैं। दोनों में से कोई भी सेल हो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसे एनोड। तो ये देखो जी, ये रहा एनोड। एनोड पे क्या चल रही होगी जी? ऑक्सीडेशन चल रही होगी। और एनोड पे कौन सा चार्ज दिखाई देगा? नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होते हुए पहुंचेंगे कॉपर पे। और मजे की बात है, सुनो, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है। ये पेपर में ना डायग्राम आई थी, डायग्राम में उसने पूछा बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस से किस तरफ है, और हमने बबल फिल करना था जिंक से कॉपर की तरफ। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे हैं। तो फ्लो चल रहा था जी, मैंने इधर कहीं लिखा भी होगा एमसीक्यूज, मैंने ये ऐड किया था इधर कि, हाँ ये रहा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर का। तो एनोड से कॉपर की तरफ। ये एमसीक्यूज आ चुका है। अब इधर सोल्यूशन में फिर रहे होंगे कॉपर के आइंस। वो कॉपर के आइंस कहाँ से आए हुए होंगे? कॉपर सल्फेट से। जाहिर है कॉपर सल्फेट अंदर आयोनाइज हुआ होगा ना, कॉपर आइंस, और उसने सल्फेट आइंस बनाए हुए होंगे। और याद रखना जिंक सल्फेट भी इधर आयोनाइज हुआ होगा, उसने भी अपने जिंक आइंस और जिंक सल्फेट बनाए होंगे, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड को आप उसी के सॉल्ट के एक्वा सोल्यूशन में डिप करते हैं। अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट के सॉल्ट के एक्वा सोल्यूशन में डिप किया होगा, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में डिप होगा। अच्छा, अब सोल्यूशन में क्या घूम रहे हैं? कॉपर आइंस। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ना, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन। कॉपर के आइंस जो होंगे एक्वा सोल्यूशन में, वो इन इलेक्ट्रॉन को करेंगे गेन, सॉलिड कॉपर बनाएंगे, और वो सॉलिड कॉपर इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो फिर कॉपर क्या करने लगा?